नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार अपने YouTube चैनल पे फिर से। तो आज हम पहले बात कर लेते हैं मार्केट के बारे में, उसके बाद आज कुछ फाइनेंस से रिलेटेड भी बात करेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि सर जैसे फ्यूचर प्लानिंग, ग्रोथ, ये सारी चीज़ें चाहिए। मान लीजिए अगर हम ट्रेड कम टाइम करते हैं या डेली का, जैसे अभी हम एज ए न्यू ट्रेडर ट्रेड करते हैं 500-1000 रुपये के लिए, तो फ्यूचर के लिए हमें मतलब क्या करना चाहिए, क्या ऐसा कौन सा स्टॉक है, क्या है जो आप सजेस्ट करेंगे। ठीक है, तो बात करेंगे अभी। सबसे पहले बात कर लेते हैं थोड़ा मार्केट के ऊपर। मार्केट में देखिए, जैसा कि हमने पहले ही शॉर्ट्स बना के हमने आप लोगों को आगाह कर दिया था कि मार्केट जो है एक अच्छा खासा मूवमेंट देगा, और मार्केट ने अच्छा खासा मूवमेंट दिया। खैर होता क्या है कि आपको भी ये चीज़ पता है, थोड़ा दिक्कत वाली बात ये है कि मूवमेंट देखिए हमें मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं रहती है, लेकिन जब हम वीडियो बनाते हैं और जितने में हम अपलोड करते हैं उतने में तो मार्केट काम कर लेता है अपना, समझ रहे हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमने आपको पहले भी बता रखा है कि आप लोग एकदम सतर्कता से काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप चार्ट पे निगाह ज़्यादा बना के रखिए, न कि ट्रेड पे, समझ रहे हैं। चार्ट पे जितना आप निगाह बना के रखेंगे उतना ही आपका जो है ट्रेड के लिए दिक्कत नहीं रहेगा। ये मार्केट की पहचान है। अभी आप देखिए एक कैंडल पे इसको, चलिए ट्राई कर लेते हैं कि कितना ऊपर गया है। ये गया है 21,645 के नीचे से स्टार्ट हुआ, यानी 44-45 से ये स्टार्ट हुआ, और यहाँ से सीधा मार्केट लेके गया 662, 45 से 62। ठीक है, तो प्रॉफिट बुक करने के लिए हमें पता है कि आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग प्रॉफिट बुक करते रहेंगे, लेकिन फिर भी हमारा काम है कि आपको बताया जाए क्या करना है, कैसे करना है, जिससे कि आप लोग थोड़ा सतर्क रहें, समझ रहे हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ा, एक सेकंड दीजिएगा, चार्ट, अबे भाई। ठीक है, तो अभी देखिए दिक्कत क्या है कि मार्केट में मूवमेंट आ जाता है, बट कुछ लोगों को कहना सर पकड़ नहीं पाता। भाई क्यों नहीं पकड़ पाते हो, सबसे पहले इसका जवाब आप हमें कमेंट में दो कि पकड़ क्यों नहीं पाते हो। ठीक है, सेकेंड टाइम फिर से मार्केट क्लोज होते होते देखिए यहाँ पे मौका दे दिया था कि, देखिए इंडिकेशन क्या है। सबसे पहले थोड़ा बात कर लेते हैं एक बार इंडिकेशन की। सपोज करो मार्केट अब यहाँ से अप साइड में मूव गया, ठीक है, यहाँ अभी गिर रहा था इधर तक, यहाँ से लास्ट कैंडल जो इधर बनी आपकी 15 यानी 3-10 वाली, अब इसने ऊपर से एक बार रिजेक्शन दिखाया है। उसके बाद जब दूसरी कैंडल इसके ऊपर बनती है तो आप समझो कि मार्केट एक बार ऊपर जाएगी। एटलीस्ट अगर आप स्टॉप लॉस के साथ स्कैल्पिंग नहीं कर रहे हो, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करो, तो इसका जो ये लो है ना, इस वाले कैंडल का, पहले 3-10 वाले का, इसका लो लगाओगे ज़्यादा आएगा। एटलीस्ट पिछले वाली कैंडल जिस पे आपने ट्रेड स्टार्ट किया उसी का लो लगा दो, उसके थोड़ा सा 5 पॉइंट 10 पॉइंट के आसपास का लो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो पता चला साला 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस ही लगा दिया, उसके बाद 3-4 हज़ार स्टॉप लॉस में चला गया, खाए पिए कुछ नहीं, 3,000 घर से गया। ये चीज़ नहीं करना है। और बेटर तो वही है भाई हमारे हिसाब से कि आप स्कैल्पिंग करो 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट भी नहीं, 3 मैक्सिमम 2 से 3 मिनट के अंदर आप बाई करो एंड सेल कर दो। ठीक है, क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा लो, 4 लॉट 5 लॉट ले लो। 5 लॉट भी बहुत होता है। 5 लॉट में अगर मान लो 10 पॉइंट मार लिए तो अच्छा खासा मार लिया भैया, 3 दिन कमाई एक ही दिन में हो जाएगी, समझ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। बैंक निफ्टी पे भी बात कर लेते हैं। देखिए आज हमने पहले ही मूड बना रखा था, और सबसे पहले तो भैया एक बार और आपको थोड़ा बता देते हैं, ये CNBC वाले जो काम कर रहे हैं ना, इनसे थोड़ा सावधान रहिए। CNBC वाला न्यूज़ जो है एक बार ढूंढते हैं आपके लिए फिर से। CNBC वाले बहुत कलाकारी कर रहे हैं। ये साला कल की डेट में ही प्रेडिक्शन करके, बहुत बड़े बड़े इंजीनियर इनके बैठे हैं, प्रेडिक्शन कर बता दिए कि भैया मार्केट आज जो है नीचे रहेगा, मार्केट आज बहुत बड़ा डाउनफॉल आने वाला है, डाउन साइड मूवमेंट करेगा। तो ये भैया ये लोग पहले बता दिए थे कि आज मार्केट में जो है थोड़ा डाउनफॉल आएगा, और एक्चुअल में मार्केट में डाउनफॉल मिला नहीं। CNBC वाले भाई बहुत बड़ा चूतिया बनाते हैं। आज इनके चक्कर में मेरे एक बंदे का कट गया था, लास्ट में रिकवर हो गया।
कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, कोई नहीं है। CNBC अभी कहीं चला गया है उसका न्यूज़, कोई दिक्कत नहीं है, वो रिफ़्रेश हो गया गूगल। बात कर लेते हैं, अभी थोड़ा टाइम को बचाना है। बैंक निफ्टी पे एक बार बात कर लेते हैं। 2 दिन में जितना गिरा था उतना आज उससे ज़्यादा कवर हो गया, यानी 490 पॉइंट बैंक निफ्टी, मतलब बहुत है, समझ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ आपको बता दें, चलिए ट्रेंड लाइन के सहारे भी एक बार बात कर लेते हैं। मार्केट यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट हुआ। ट्रेंड लाइन कुछ ऐसी थी। खैर, ट्रेंड लाइन अगर आप स्कैल्पर हो तो बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रुक रहे हो तो मार्केट की प्रिडिक्शन एनालिसिस प्रॉपर करके उसके बाद रुको। अभी नहीं कि आज मार्केट देख लिए भैया कितने बजे तक थी, यो 2 बजे के बाद मार्केट ऊपर जाने लगी, तो कल भी 2 बजे के बाद आप होल्ड करके बैठ जाओ कि मार्केट ऊपर ही जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मार्केट का एनालिसिस, मार्केट न्यूज़, ये सारी अपने हिसाब से मिल के तब चलते हैं। ठीक है, अब ये तो रहा आज का सिनेरियो जिस पे हमने बात कर लिया है। मार्केट अगर कल गैप अप ओपन होता है, बैंक निफ्टी की बात कर लेते थोड़ा, अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होता है और ये आज का जो हाई है, यानी आई थिंक हाई यही है आपका 48,283, ठीक है, 48,283 आज का हाई है। और अगर 48,300 के नीचे, 48,200 से 300 के बीच में एक बार ओपन होता है तो मार्केट एक बार नीचे के साइड थोड़ा सा फॉल मारेगा कुछ समय के लिए, लेकिन अगर 300 के ऊपर ओपन हो गया तो एक बार फिर आसमान के पास जाने की कोशिश करेगा और मतलब हाई लगाने का प्रयास करेगा। 350 है शायद, या 80 है, एक सेकंड वो भी देख लेते हैं। 300 के बाद क्या भैया, बात कर लेते हैं भाई एक बार अच्छे से, क्योंकि प्रिपरेशन आपकी जितनी ही नॉलेज टाइट रहेगी ना उस समय आपका फिर उतना ही फ़ायदा बनेगा, समझ रहे हैं। तो यही है। उसके बाद यहाँ से उठेगा 370 है, 370 पे एक बार थोड़ा सा इधर उधर होगा और स्टॉप लॉस के साथ या तो ट्रेड करिए या तो स्कैल्पिंग के साथ ट्रेड करिए। बाकी जब तक हाई नहीं ब्रेक करेगा तब तक ऐसे ही मार्केट घूमेगा, 300 400 300 400 यही करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ट्रेड करिए। पैसा बचाना है, चाहे 500 दिन का लाइए लेकिन पैसा बचाइए। 1500 दे के चले आएंगे वो बहुत बेकार चीज़ है, समझ रहे हैं। एक्सपायरी तो आज अच्छा खासा आप लोग की भी गई होगी, हम मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं थोड़ा फाइनेंस को लेके जो आप लोगों को चिंता है वो जायज़ है, चिंता आपकी सही है, चिंता हमें भी है फाइनेंस को लेके। तो फाइनेंस से रिलेटेड देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहला स्टॉक में क्या है कि आप फाइनेंस के लिए होल्डिंग वगैरह कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मेरा वॉच लिस्ट है तो मैं दिखा देता हूँ एक बार। अब अडानी टोटल गैस मैंने लेने गया था अभी 3-4 दिन, क्या हाँ लगभग 2 हफ्ते पहले हो गए, 3-4 दिन नहीं हुआ, बीच में ये गिरा था, डाउनफॉल आया था, तो मैं इसको लेने गया था भैया 930 रुपये में। साला उस समय 930 दिखा रहा था लेकिन मिला ही नहीं, और उसके उसी दिन से उठा, उसके बाद कभी 930 गया ही नहीं, 930 उस गया था। और अगर आज लिया था तो 900 से 1100-1200 रुपये पहुँच गया। कोई दिक्कत नहीं है, अडानी नहीं मिला तो क्या मिला। लेकिन अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो या तो आप अडानी जैसा ये सब शेयर लेके इन्वेस्ट करो स्टॉक में। अगर आपको मंथली सेविंग करना है तो उसकी, हाँ तो भाई फाइनेंस को लेके अगर आप कोई मंथली सेविंग का प्लान बना रहे हैं, जैसे 1000 रुपये या 500 रुपये से स्टार्ट करते हैं, 1000 भी नहीं लेके जाते, 500 रुपये महीने का स्टार्ट करते हैं, तो हम आ जाते हैं एक बार म्यूचुअल फंड की तरफ। म्यूचुअल फंड में देखिए आज के डेट में लगभग हम 100% नहीं कहेंगे लेकिन 70 से 80% लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिनको जब भी पता चलता है उसके मैक्सिमम 1 से 2 महीने के अंदर वो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि जब 2 साल पहले मुझे पता चला था तो हमने भी स्टार्ट कर दिया था, वही 2 महीने के जिसे अंतराल में हम बता रहे हैं उसी अंतराल में हमने भी स्टार्ट कर दिया था। तो म्यूचुअल फंड, अब इसमें बात आती है सर रिस्क कितना है, रेशियो क्या है, रिवॉर्ड कितना है। ये तो जैसे अब आदित्य बिरला आपके सामने ये ओपन है, ये इसमें दिखा रहा है कि 3 साल में 43% देगा, तो 1 साल में कितना देगा, ये सारी चीज़ें, और देगा कि नहीं देगा, पैसा लेके तो नहीं भाई। इस साल 1 साल में 61% दे रहा है, 60-61% कैसे दे रहा है, किस ब्याज पे दे रहा है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए देखिए इसमें मंथली मिनिमम अमाउंट जो है आपका 500 रुपये लगेगा।
मंथली आप इसको जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर 500 रुपये महीना स्टार्ट करते हैं, ये सारी देखो म्यूचुअल फंड वाली जो चीज़ें हैं एटलीस्ट 1 साल या इससे ऊपर यानी फ्यूचर प्लानिंग के लिए। जैसे अभी क्या करते हैं काफ़ी सारे लोग एफडी वगैरह कराते हैं, आरडी कराते हैं, एलआईसी का। अरे भाई कुछ ना, एक ठो नॉर्मल सा टर्म डिपॉजिट ले लो आप, और उसके बाद ले लो म्यूचुअल फंड बढ़िया, चाहे आपकी सेविंग के अनुसार 500 1500 5000 कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब सपोज कीजिए हम 500 रुपये महीने जमा कर रहे हैं और ये 3 साल ले लेते हैं। 3 साल में आपने 18,000 जमा किया और उसका 87% रिटर्न आएगा। आप देख सकते हैं वुड हैव बिकम यानी 33,707। आप 33,000 रुपये कम से कम कमाएंगे। आप कहेंगे सर इसमें रिस्क क्या है? रिस्क रिवॉर्ड ये सारी चीज़ें जानकारी के लिए आप इसको पूरा देखिए ध्यान से। रिटर्न एंड रैंकिंग इसका चेक कर लीजिए क्या है, कितनी कंपनियों के अंदर ये सब इन्वेस्टमेंट करता है, क्या सिनेरियो है, ये सारी चीज़ें आपको देख के उसके बाद करना है, समझ रहे हैं। उसके बाद एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, जैसे कि जब आप इसको निकालोगे पैसा 1 साल से पहले निकालोगे तो इसमें कुछ चार्जेस कटेंगे। आई थिंक इसमें लिखा है एग्जिट लोड ऑफ 1% इफ़ रिडीम्ड विद इन 30 डेज, यानी 1 महीने के अंदर अगर आप करोगे तब इसमें 1% है। 1 साल वाला इसमें नहीं है। वो अलग अलग म्यूचुअल फंड में अलग अलग कंपनियों के अपने अपने हिसाब किताब है। किसी किसी में 1 साल के अंदर निकालोगे तो 1% है या 0 पॉइंट समथिंग भी है, बहुत ज़्यादा नहीं रहता। एक्सपेंस रेशियो भी देखिए इसमें कटता है, इंक्लूड्स जीएसटी को लेके। ये किसी में 68 0.68% है, किसी में 0.30-40 ऐसा समथिंग है, कोई नहीं है। फंड मैनेजमेंट वगैरह देख लीजिए कौन कौन है भाई, मालिक वालिक सही है कि भागा दौड़ी वाले हैं, ऐसा ना हो भाग गए आज आप लगाएं कल मालिक भाग गए, तो ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। काफ़ी सारे लोग जो हैं म्यूचुअल फंड के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। अब सजेस्ट क्या करना चाहेंगे, जैसे कुछ हमारे हिसाब से सजेशन ये है कि इसमें देखिए कई सारी कैटेगरियाँ होती हैं, जैसे हाई रिटर्न, SIP विद 500, टैक्स सेविंग, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। होता क्या है, थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन आराम से इसको समझिएगा, पूरा देखिएगा, उसके बाद आप थोड़ा मार्केट को भी समझिएगा। 4 लोगों में बैठ के भाई पता कर लीजिए, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ही नहीं गांव में बैठ गए हैं कि भैया हेलो आप चाचा कितना लगाते हैं म्यूचुअल फंड, जानते हैं चाचा कहें यार ये म्यूचुअल फंड बहुत फ्रॉड कंपनी है, हम तो जानबे ही नहीं करते, नया चीज़ है, कहा है। चाचा वचा से मत पूछिएगा, बढ़िया आदमी से पूछिए जिसको थोड़ी इन्वेस्टमेंट वगैरह करता हो या कोई फाइनेंसर समझ रहे हैं। यानी हम आपको बता रहे हैं तो हमने इन्वेस्टमेंट किया है इसलिए बता रहे हैं, ऐसा नहीं म्यूचुअल फंड में हमारी कोई कंपनी हम उस पर कर रहे हैं कि भैया इस पर आप पैसा लगाओ उसके बाद हम लेके भाग जाएंगे, समझ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो होता क्या है, स्मॉल कैप में क्या होता है, इसमें आपको हाई रिटर्न मिलता है। 1 साल का हम चेक करते हैं 46%, 49%, ठीक है सॉरी। तो इसमें हाई रिटर्न होता है एंड हाई रिस्क होता है, ठीक है। और आपका वही मिड कैप में क्या होता है, कम रिस्क होता है और कम रिटर्न होता है। जैसे उसमें देखिए 46 49 था, इसमें 35 41। निपॉन का उसमें आई थिंक 49 था, इसमें 48 समथिंग हो गया है। निपॉन वाले खैर इसमें बहुत अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। और वही HDFC बैंक, ये सारे भी अच्छे हैं। लार्ज कैप में क्या होता है कि आपका लो रिस्क लो रिटर्न, और यही बात कर लेते हैं निपॉन 32% दे रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें रिस्क कम है। और ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप ये भी सही है, कम रिटर्न है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें कई सारी चीज़ होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ठीक है, और एक होता है एक साला जो होता है वो बहुत कम दिखता है रेगुलर वाला। इसमें ग्रो वाले जो है थोड़ा दबा देते हैं, रेगुलर वाले को बहुत कम दिखाते हैं। एक आठ दिखेगा कहीं नहीं दिखेगा, एक सेकंड देखते हैं। रेगुलर आज के डेट में तो कोई ही नहीं है, अभी था लास्ट में मैंने 2 दिन पहले जब चेक किया था तो था, कोई बात नहीं। रेगुलर में कभी भी आप इसमें मत लगाना, म्यूचुअल फंड कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करना तो रेगुलर वाला सेलेक्ट मत करना। इसमें जो डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का ऑप्शन आता है, डायरेक्ट प्लान मतलब कि आपने पैसा लगाया डायरेक्ट कंपनी को जाएगा। रेगुलर में क्या होता है, बीच में एक बंदा और बैठा रहता है, उसके पास जाएगा फिर वो कंपनी को देगा, तो वो सारी चीज़ें दिक्कत हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
अब बात करते हैं कि हम लगा कहाँ सकते हैं, कौन कौन सी कंपनियाँ हैं। ऐसा तो नहीं है सर भाग जाएगी, फ्रॉड कंपनी है। जैसे बैंकिंग सेक्टर, सबसे पहले इसमें बात करते हैं। फाइनेंस की बात कर रहे हैं, फाइनेंस से कर रहे हैं तो फाइनेंस के लिए कर रहे हैं, और फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट करके हम करना चाहते हैं, सबसे बड़ी चीज़। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि बैंकिंग सेक्टर की हम बात कर लेते हैं। जैसे HDFC बैंक सब जानते हैं भैया, इंडिया में ही HDFC बैंक क्या है, बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब कि इसका बहुत बड़ा सिनेरियो है, ग्रोथ भी है। आपको बता दें कि HDFC बैंक से ही आपका ये जो बैंकिंग ये वाला बैंक निफ्टी वाला चार्ट वोट चलता है ना, ये 90% HDFC चलता है, बता दे रहे हैं। 10% इधर उधर है, नहीं तो 90% HDFC चलता है। तो बैंकिंग सेक्टर में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो बैंक कहीं ऐसी नहीं है कि HDFC आज भाग जाएगी, कल भाग जाएगी, ये तो रहेगी। आपको भी पता है, अच्छे तरीके से पता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई नया चीज़ पे मत इन्वेस्ट करिएगा, जिस चीज़ को आप जानते हैं उसे करिए। जैसे टाटा कंपनी है, टाटा में भी आप कर सकते हैं। निपॉन इंडिया, अब इसमें देखिए, निपॉन अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो इस पर एक बार थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद जो है आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है। क्योंकि आप जब तक किसी कंपनी या किसी व्यक्ति के बारे में, जैसे सपोज करिए आपने किसी को उधार देना है, आप उसका घर द्वार जानवा ही नहीं करते, उसने फ़ोन किया, भैया आप हमें 10,000 दे दीजिए, हम अगले महीने आपको लौटा देंगे, क्या आप दे देंगे? नहीं देंगे ना। तो यही बात है, जब तक आप किसी कंपनी या किसी व्यक्ति को नहीं जानते हैं, आप उसको न पैसा देंगे न तो आपको सिक्योर महसूस होगा। ठीक है, हाई रिटर्न के पीछे आप जा सकते हैं। जैसे 1 साल का आपका इन्वेस्टमेंट प्लान है तो आप हाई वाला ले लीजिए, समझ रहे हैं। हाई मतलब आपका ये स्मॉल कैप, हाई और स्मॉल कैप एक ही है, थोड़ा बहुत कुछ कंपनियां उसमें है, कुछ कंपनियां इसमें नहीं है, तो यही है। अगर आप 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हाई रिटर्न यानी स्मॉल कैप ले सकते हैं। और अगर लॉन्ग भी कर रहे हैं, जैसे 5 साल के लिए कर रहे हैं या 3 साल के लिए कर रहे हैं, उसमें भी कर सकते हैं। बट 100% आप जैसे 10 लाख रुपए है तो ये नहीं कि पूरा इसी में स्मॉल कैप में भैया इसमें 46% 50% दे रहा है तो इसी में पूरा पैसा डाल देते हैं, जल्दी राजा हो जाएंगे। ये वाला काम नहीं करना है। कभी भी इन्वेस्टमेंट करना तो किसी एक कंपनी के पीछे मत करना। आप जैसे जिन कंपनियों को हम पैसा देंगे उनके दिखा देते हैं कहाँ कहाँ वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, ये भी तो कहीं करते होंगे, तो इनके देखिए ये सब कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। एक कंपनी में कहीं करते हैं, कहीं नहीं करते हैं, कहीं 2.5% है, कहीं 1.5% है, कहीं 2% है। तो मतलब एक से एक प्लस ये लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसी हिसाब से यानी हमें भी करना है, नहीं कि जैसे 50,000 रुपये है तो 50,000 एक कंपनी में ठोक दिए, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं करना है। पहली बात ये तो मंथली आप चलाओ, और अगर आप सिंगल टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो वो मल्टीपल प्लेस पे करो। मल्टीपल जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया, कोई कंपनी हो गई, टाटा हो गया, अडानी हो गया, अंबानी हो गया, ये सब में कहीं भी लगाओ, आप थोड़ा समझ के लगाओ। और हमारा देखिए, हमारा काम है आपको सजेस्ट करना। बाकी और भी कोई आपको नॉलेज हो कि सर जैसे हम इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अभी क्या है, अभी निफ्टी 50 का इंडेक्स है, ये शायद टाटा बिरला उरला वाले जो हैं, आदित्य बिरला, ये शायद निफ्टी, हाँ निफ्टी का ही है। ये PSU इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, यानी ये निफ्टी 50 के अंदर ही आता है शायद। तो ये सारी चीज़ें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट करते रहिए अपनी, मतलब फ्यूचर भी, इससे क्या होता है, फ्यूचर प्लानिंग जो है सिक्योर है। FD करेंगे 6.5-7%, 7.5% बहुत देगा, बहुत, इससे ज़्यादा कुछ नहीं दे रहा है आजकल। FD सब लूट रहे हैं साले, बैंक वाले तो एकदम हुल्ला बना दिए हैं, समझ रहे हैं। टाटा पावर में भी ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑप्शन बहुत है अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। करते रहिए, ट्रेडिंग करते रहिए, इन्वेस्टमेंट साथ में करते रहिए। बाकी कल की एक्सपायरी जो है वो भी सही है, उसमें भी मिलते हैं एक बार आपको। और IRFC के शेयर के ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। ये है भैया IRFC, और हम आपको इसमें दिखा देते हैं कि हमने इसकी होल्डिंग कर रखी है काफ़ी समय से, तो इस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। पैसा देख के थोड़ा डरिएगा मत, क्योंकि IRFC में थोड़ा जब हम इन्वेस्ट कर रहे थे ना, तो उस समय फंड की थोड़ी दिक्कत चल रही थी। और आप देख पा रहे हैं कि 7,300 रुपये लगाया था, 7,341 रुपये 73 पैसे, और इसका जो पैसा बन गया है वो 27,000 हो गया है। इसका टारगेट कम से कम 30,000 है,
यानी 400% अगर रिटर्न दे देगा जिस दिन, उस दिन हम इसको निकाल देंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। ठीक है, 400% का इसका टारगेट है। IRFC वगैरह में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन अभी क्या है ना, यही सब ऑल टाइम हाई चल रहा है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर तो लेंगे, लेकिन अपना रिस्क थोड़ा रहेगा। रिस्क लेके अगर आप करना चाहें तो वो बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मत कहिएगा कि आज इन्वेस्ट करते हैं 1 लाख रुपए, कल निकाल लेंगे तो इसी में डाल देते हैं। ये सब काम मत करिएगा, समझ रहे हैं। तो यही सारी सिनेरियो हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट के ऊपर एक बार फिर से बात कर लेते हैं कि निफ्टी 50 देखिए बढ़िया चल रहा था, एकदम दौड़ा दौड़ी में चल रहा था। सबसे अच्छा ये है कि आप एक सिंगल शॉट में ट्रेड करिए और ओवर ट्रेडिंग को इग्नोर करिए, यानी ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग में थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है। सुबह प्रॉफिट हो जाता है, शाम को मार्केट बंद होते होते पूरा कांड कर देता है, चौपट हो जाता है। यानी सुबह 14,000 कमा लोगे, शाम को 24,000 माइनस हो जाएगा, तो बेकार हो जाएगा, समझ रहे हैं। होता है, ये रियल चीज़ें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इन्वेस्टमेंट अच्छी चीज़ है, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा मत इन्वेस्ट करो साला कैपिटल ही गायब हो जाए। फ़ायदा क्या है इसे इन्वेस्टमेंट से, समझ रहे हैं आप। मार्केट निफ्टी के लिए कल क्या रहेगा एक बार देख लेते हैं। इस पर निफ्टी, भाई निफ्टी का सिनेरियो भी लगभग सेम है। ब्रश हटावा, हाइलाइटर लिया। निफ्टी का जो सिनेरियो है वो कुछ ऐसा रहेगा, मार्केट अगर इस वाले रेंज बाउंड के ऊपर खुलती है, समझ रहे हैं। रेंज उन जगह आप लोग बना के चलेंगे बहुत बेहतर रहेगा। रेंज बनाना बहुत अच्छी चीज़ होता है। इसमें क्या होगा कि आपकी तैयारी पहले से मजबूत रहे। अब तैयारी मजबूत रहेगी तो एग्ज़ाम भी बढ़िया होगा, समझ ही रहे हैं आप। फिर ये वाला एक रेंज आप बना लो, ये वाले रेंज के बीच में अगर मार्केट रहेगा बहुत मज़ा आएगा। थोड़ा काफ़ी देर अगर रेंज बना के उसके बाद जैसे 15-20 मिनट, आधे घंटे रेंज बना के मूवमेंट करता है तो अच्छा खासा मौका मिलेगा। अप साइड मूव करेगा तो अप साइड, डाउन साइड मूव करेगा डाउन साइड। लेकिन अभी लास्ट 2 दिनों से आप देख रहे हैं मार्केट रेड कंडीशन में है, तो कल की डेट में भी अप साइड मूवमेंट थोड़ा अच्छा दिखेगा। मार्केट क्लोजिंग कल ग्रीन होगी और मूवमेंट वही जैसे आज 150 पॉइंट के करीब है, 150, हाँ 130 पॉइंट के आसपास है। कल भी 100 प्लस ही दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी मिलते हैं कल। कोई अगर चेंजेस होगा तो हम सुबह ही अपडेट कर देंगे, और मिलते हैं कल के अगले वीडियो में इसी के साथ। जय हिंद।